नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। शादी नवरात्र के अष्टमी पर अन्नपूर्णा मंदिर में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। नवरात्रि की अष्टमी पर सोमवार को काशी के प्रसिद्ध अन्नपूर्णा मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। माता अन्नपूर्णा का महागौरी स्वरूप में भव्य श्रृंगार कर विशेष पूजन अर्चन किया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने 108 परिक्रमा लगाकर दरबार में भिक्षा मांगी और परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। पूरा मंदिर प्रांगण माता के जयकारों से गूंजता रहा। सुबह भोर में महंत शंकरपुरी की देखरेख में माता का पंचामृत स्नान कराया गया। इसके बाद माता को नूतन वस्त्र एवं आभूषण धारण कराए गए और मंगला आरती संपन्न हुई। आरती के साथ ही मंदिर का पट खुला और श्रद्धालुओं की लंबी कतारें गर्भगृह के बाहर दर्शन पूजन के लिए लग गई। महंत शंकरपुरी ने बताया कि अष्टमी को माता अन्नपूर्णा का दर्शन महागौरी स्वरूप में होता है। महिलाएं इस दिन परिक्रमा करती हैं और मान्यता है कि माता की परिक्रमा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर प्रबंधक काशी मिश्रा ने बताया कि भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए। अस्थायी सीढ़ियों के माध्यम से भक्तों को प्रवेश दिलाया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करते हुए दर्शन करते रहे। दिन भर मंदिर परिसर में दर्शन पूजन का क्रम चलता रहा और देर रात शयन आरती के बाद मंदिर का पट बंद किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर और आसपास श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। भक्तों में माता अन्नपूर्णा के दर्शन को लेकर गहरी आस्था उत्साह देखने को मिला। ऐसा है कि काशी का अति प्राचीन अन्नपूर्णा मंदिर है, जहां नवरात्रा में गौरी के स्वरूप में अन्नपूर्णा का दर्शन होता है। और आज अष्टमी है। सुबह भोर में 4 बजे माता अन्नपूर्णा का कपाट खोला गया आम पब्लिक के लिए। तो सुबह से अनवरत दर्शन चला आ रहा है, जो रात्रि के 11 बजे तक चलेगा। और ऐसा है कि बाबा विश्वनाथ स्वयं यहाँ भिक्षा मांगने आए हैं, इसलिए गौरी के स्वरूप में अन्नपूर्णा यहाँ विराजमान है। लोग आते हैं यहाँ अपनी मनोकामना लेके। तो यहाँ माता की 3 फेरी, 16 फेरी या 7 फेरी, 11 फेरी, 51 फेरी या 108 फेरी लगाते हैं, जैसे जिसकी शक्ति होती है। तो फेरी लगाते हैं कि निश्चित है वो जिस प्रकार का भी संकल्प लेके आएंगे तो माता अन्नपूर्णा देर सवेर निश्चित है कि उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। और ये शांति का प्रतीक है माता अन्नपूर्णा, इसलिए यहाँ दर्शन करने मात्र से लाभ मिलता है। और यहाँ से जो चावल मिलता है वो चावल कहीं ले जाके अपने घर में रखते हैं, या यहाँ से जो भी खजाने का पैसा मिलता है वो ले जाके अपने घर में रखते हैं। तो निश्चित उनके यहाँ बरकत होती है और कोई सफल अनुष्ठान कुछ करते तो वो सफल होता है। ये ऐसी मान्यता है माता अन्नपूर्णा को गौरी के रूप में। आज अष्टमी को भक्त लोग जो आ रहे हैं वो अन्नपूर्णा का दर्शन कर रहे हैं। संभव जनसुनवाई में मंगलवार को कक्षा 12 की छात्रा जिया श्रीवास्तव ने नगर आयुक्त बनकर लोगों की समस्याओं को सुना। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत आज संभव जनसुनवाई में एक दिन की नगर आयुक्त बनी कक्षा 12 की छात्रा जिया श्रीवास्तव ने किया। जिया श्रीवास्तव को नगर आयुक्त अक्षत वर्मा के द्वारा पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया तथा अपने बगल में नगर आयुक्त की कुर्सी पर बिठाया गया। संभव जनसुनवाई में आने वाले नागरिकों की कुल 5 शिकायतें जिया श्रीवास्तव के द्वारा सुनी गई तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों को निस्तारण हेतु अग्रसारित किया गया। पहले शिकायतकर्ता सिगरा क्षेत्र के निवासी बाबूलाल ने दाखिल खारिज संबंधित शिकायत की। सारनाथ कमलेश बिंद ने नामांतरण के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की। गोदौलिया के आरती केशरी ने नामांतरण के संबंध में शिकायत की। तेलियाबाग के मनोज कुमार पाल के द्वारा जन्म मृत्यु संबंधी शिकायत की गई तथा महेशपुर के हरिमंगल सिंह के द्वारा सीवर संबंधी शिकायत की गई। जिया श्रीवास्तव के द्वारा सभी शिकायतों को ध्यान से पढ़ने के बाद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत एक दिन की नगर आयुक्त बनी जिया श्रीवास्तव के द्वारा बताया गया कि एक दिन की नगर आयुक्त बनकर शिकायतों को सुनने का मौका मिला। उन्होंने बताया कि पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को आगे बढ़कर बड़ी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। जिया ने बताया कि वे सनबीम स्कूल भगवानपुर में विज्ञान विषय में कक्षा 12 में अध्ययनरत हैं। हाईस्कूल में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण उनके पिता कौशल कुमार श्रीवास्तव अध्यापक हैं तथा उनका एक छोटा भाई है जो पढ़ाई कर रहा है तथा माताजी गृहिणी है। जिया के द्वारा बताया गया कि आगे उनका लक्ष्य भारतीय सेना में नेवी की सेवा करनी है। देखिए, मिशन शक्ति का कार्यक्रम ये शासन से चल रहा है और नगर निगम वाराणसी भी इसका पूरा संपूर्ण अनुपालन कर रहा है। और इस कार्यक्रम में जो महिला शक्ति, नारी शक्ति, उसको सम्मानित भी करना है और उनका जो योगदान है समाज के लिए उसको रिकॉग्नाइज़ करना है। उसी के क्रम में आज यहाँ जो है सनबीम भगवानपुर स्कूल की जो है छात्रा हैं 12वीं क्लास की, इनको जो है एक दिन का नगर आयुक्त का जो है कार्यभार इन्होंने देखा। और आज चूँकि जनसुनवाई का भी दिवस था तो आज ये मेरे साथ यहाँ पर बैठी और इन्होंने जो नगर निगम के जो कार्य होते हैं उनको सीखा और समझा। हमारे अधिकारियों के साथ चर्चा की।
जो भी शिकायतकर्ता आए थे, जो भी लोग आए थे, उनसे उनकी जो एप्लीकेशन है उसको मार्क किया। तो ये संपूर्ण एक बेसिकली इसका एक कॉन्सेप्ट ये था कि एक बार इनको ये रियलाइज़ हो कि क्या जो है नगर निगम क्या कार्य करता है और उस हिसाब से ये जो है उसकी फंक्शनिंग को समझें। तो ये कार्यक्रम आज संपन्न कराएगा। नगर निगम में क्या बोलते कैसे वर्क होता है कि जो यहाँ काम हो रहा है वो कैसे किया जाता है, इसके बारे में। क्या कुछ आपके पास शिकायतें है या जन समाधान दिवस भी है? हम आज मेरे पास बहुत शिकायतें आई जिसके थ्रू मैंने जो शिकायत जिस जोनल के अंदर थे उस जोनल के ऑफिसर से डिस्कस किया और उनकी प्रॉब्लम सुनी। जो भी वो क्या बोलते वो कहना चाहते थे उनके प्रॉब्लम सुन के जोनल के अंदर वर्क डिस्ट्रीब्यूट करके कि जो जिनका काम जितना जल्दी हो सके वो करने के लिए आदेश दिया। नगर आयुक्त बन के क्या फीलिंग है आपको? नगर आयुक्त बन के मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई काम नहीं है कि जो वुमेन ना कर सके, कि महिलाओं को हमेशा दबाया जाता है हमारे सोसाइटी में कि हाँ वुमेन औरत ही तो है क्या ही कर लेगी, पर ऐसा नहीं है। हर पोजीशन पे मतलब हर वुमेन को अपना, हर औरत को एक वो होता है कि हाँ वो उसके अंदर वो पोटेंशियल होता है काम करने का। और बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि मुझे ऐसा वो किया गया कि यहाँ पे एक ऐसी पोजीशन मिला यहाँ पे रहने के लिए। एक दिन मुझे पावर मिली और क्या बोलते पता चला कि कैसे वर्क होता है पूरे ये। उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी द्वारा मां दुर्गा स्वरूपा 108 कन्याओं का विधिवत पूजन अर्चन किया गया। माता रानी सबका कल्याण करे, इस कामना के साथ परंपरा के अनुरूप नवरात्र महोत्सव उल्लास के साथ मनाया गया। काशी में भाईचारा बना रहे कि घोष के साथ 108 कन्याओं का पूजन उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी द्वारा आयोजित किया गया। इस दौरान अत्यंत मनोहारी दृश्य रहा जब भक्तों ने जयकारे लगाए और वातावरण में एक ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद वर्मा ने कहा कि काशी की गंगा जमुनी संस्कृति को एवं बचाए रखने के लिए संस्था के लोग प्रयासरत हैं। इस कार्यक्रम में शुरू से मुस्लिम भाइयों की सहभागिता रही है। विगत 17 वर्षों से इसी उत्साह से सभी वर्गों के लोग सम्मिलित होकर नवरात्र महोत्सव मनाते हैं। मां दुर्गा से प्रार्थना है कि सभी को सद्बुद्धि प्रदान करे, जिससे संपूर्ण विश्व में अमन, चैन और परस्पर प्रेम और विश्वास का भाव हो। कार्यक्रम के प्रारंभ में देवी स्वरूपा कन्याओं का विधिवत पूजन कर चुनरी ओढ़ाकर आरती उतारी गई और फलाहार कराया गया। तत्पश्चात उपस्थित लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अनिल श्रीवास्तव, राघवेंद्र चौबे, निरंजन मौर्य, ओम प्रकाश ओझा, गणेश शंकर पांडे, मनीष मोरोलिया, अरविंद किशोर, शकील अहमद जादूगर, भोलू भाई, अनिकेश चंद्र गुप्ता, महेश चंद्र माहेश्वरी, याकूब भाई, अनिता वर्मा, जानकी यादव, देवेंद्र सिंह आदि लोग उपस्थित थे। आपने देखा इस 17 वर्षों से ये कार्यक्रम प्रारंभ है। आज हम लोगों ने 108 कन्याओं को आज उनके रेणु चंदन और टीका लगा तो इनसे आशीर्वाद मांगा है और काशी की और पूरे देश की जमुना संस्कृति ताना बाना कायम है। इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है, आयोजन है। हर व्यक्ति, हर समाज का लोग खुशहाली रहे पूरे विश्व में और भारत में, ये हमारा कामना है। ये जो नवरात्र वाला ये कार्यक्रम चलता है, ये पिछले मैं 17 साल से लगातार मैं आता हूँ इस प्रोग्राम में, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसमें जो माँ दुर्गा ने जिस तरीके से महिषासुर जो एक राक्षस था उसका वध करके आम जनता को राहत दिया, जो जिसलिए इतना बड़ा वो राक्षस था कि वो जनता को परेशान करता था, आवाम को परेशान करता था, लेकिन माँ दुर्गा ने उसका वध करके उसको मार के आज जो विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, ये एक बहुत अच्छी चीज है। इसी तरीके से जो दशहरा भगवान राम ने एक ऐसे रावण को जो लंका दहन किया और रावण का जिस तरीके से पुतला फूका जाता है, वो भी बुराई पे एक अच्छाई की जीत है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर मां दुर्गा स्वरूपा कन्याओं ने कुंवारी पूजन के दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। नवरात्र की अष्टमी तिथि पर नमामि गंगे की पहल के तहत दुर्गा स्वरूपा कन्याओं ने कुंवारी पूजन के दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, जिसमें उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने का आग्रह किया और कपड़े के झोले व देवी दुर्गा के प्रिय अड़हुल के पौधे उपहार में लेकर अधिक से अधिक पेड़ लगाने, पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई। अमर शहीद संतोष कुमार कपूरिया युवा सांस्कृतिक समिति गढ़वासी टोला के पंडाल में धार्मिक अनुष्ठान को सामाजिक संदेश जोड़ती इस पहल के दौरान कन्याओं ने एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाने और माता की तरह हितकारिणी नदियों की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि कन्याओं को
कपड़े के झोले और पौधे उपहार में दिए गए, जो पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने और अधिक से अधिक पेड़ लगाने का प्रतीक है। बताया कि भारतीय संस्कृति में देवी दुर्गा का संबंध प्रकृति से है। नवरात्र का त्यौहार प्रकृति को आदर देने और संतुलन बनाए रखने का संदेश देता है। आयोजन में प्रमुख रूप से विजय कपूरिया, रामेश्वर कपूरिया, विनय कपूरिया, पूनम शुक्ला, सूर्यान शुक्ला आदि शामिल रहे। मिशन शक्ति 5.0 के तहत काशी मानव विकास समिति द्वारा बाल संसद के माध्यम से वृहद जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। काशी मानव समिति द्वारा आयोजित बाल संसद में प्रजापति धर्मशाला मैदागिन में सोमवार को मिशन शक्ति 5.0 के तहत कोतवाली थाना क्षेत्र में वृहद जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। अपराह्न 4 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण पहल मिशन शक्ति 5.0 की सराहना करना और नारी सुरक्षा व सम्मान के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। आयोजन स्थल पर बाल संसद के बच्चों ने उत्साहपूर्वक गरबा नृत्य प्रस्तुत किया। बाल संसद की बच्चियों ने नवदेवियों का रूप धरकर सांकेतिक रूप से मिशन शक्ति 5.0 के हेल्पलाइन नंबरों को अपने शस्त्र के रूप में प्रदर्शित किया। यह अनूठा प्रदर्शन नारी सुरक्षा के लिए सरकारी प्रयासों को अपनाने का सशक्त संदेश था। बाल संसद की बच्चियों की इस मनमोहक नृत्य प्रस्तुति ने अधिकारियों सहित सभी उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। काशी मानव विकास समिति के अध्यक्ष संजय कुमार प्रजापति ने पूरे कार्यक्रम का सफल संचालन किया। यह कार्यक्रम इसलिए विशेष रहा क्योंकि इसमें पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने भी शिरकत किया, जिससे बच्चों का मनोबल काफ़ी बढ़ा। कार्यक्रम में नवागंतुक सहायक पुलिस आयुक्त एसीपी अतुल रंजन त्रिपाठी ने विशेष रूप से भाग लिया। उनके साथ कोतवाली थाना अध्यक्ष दयाशंकर सिंह, सुमित्रा देवी, महिला थाना प्रभारी उप निरीक्षक डाली साहू, कोतवाली प्रभारी मिशन शक्ति उप निरीक्षक हिमांशु प्रजापति उपस्थित रहे। इनके अतिरिक्त अर्चना सिंह, शालिनी राय, रविकांत दुबे, अभिषेक कुमार, शिवाजी सिंह सहित 10 अन्य महिला पुलिसकर्मियों ने भी कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दर्ज कराई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवरात्र में बेटियों को सम्मान देने क्रम में दिव्यांग बेटी शिखा ने एक दिन के लिए सिगरा थाने का पूर्ण कार्यभार संभाला। नवरात्र में बेटियों को विशेष सम्मान देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का महिलाओं के प्रति यह विशेष सम्मान है। अलग अलग सरकारी विभागों का बागडोर एक दिन के लिए बेटियों को सौंपा जा रहा है। इसी कड़ी में थाना सिगरा की प्रभारी शिखा बनी। शिखा दिव्यांग है। विश्वनाथ मंदिर में शिखा को मुख्यमंत्री द्वारा एक दुकान भी भेंट दिया गया था, जहां शिखा आज स्वावलंबी बनकर अपना जीवन यापन कर रही हैं। सिगरा थाना का एक दिन की प्रभारी बनने के बाद शिखा ने थाने के कामकाज का विवरण लिया, साथ ही एक कांस्टेबल को 3 दिन का अवकाश भी दिया। शिखा ने उत्तर प्रदेश सरकार की धन्यवाद दिया तो बेटियों को इस तरह का सम्मान दे रहे हैं। बताते चले कि नवरात्रि के प्रत्येक दिन एक बेटी को एक थाने का प्रभारी बनाया जा रहा है। एक दिन का पूरा कामकाज उन्हें सौंपा जा रहा है, तो वहीं सेकंड अफसर की भूमिका में नियमित थाना प्रभारी उन्हें कामकाज में मदद कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं राष्ट्रपति मैम का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान मुझे मिल चुका है और मैं दिव्यांगजनों के इस शिविर में जाके काम भी करती हूँ। आज आपको एक सम्मान और मिला है उत्तर प्रदेश। ये तो बहुत बड़ी बात है और आज के दिन के लिए भी माँ शक्ति का दिन है और एक दिन का मुझे थाना SHO बनाया गया है, तो ये नारी शक्ति को बहुत बड़ा धन्यवाद है। और हम बेटियों को, हम महिलाओं को आगे बढ़ने का एक मोटिवेशन है कि हम भी कुछ कर सकते हैं और आगे बढ़ के सरकार के साथ मिलके काम भी कर सकते हैं। अपने अंदर एक मोटिवेशन आती है। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में सोमवार को राग रंग संगीत संध्या का आयोजन किया गया। लंका नगवा स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में पुरातन भारतीय संस्कृति एवं परंपरा का प्रसाद करते हुए राग रंग संगीत संध्या का आयोजन सोमवार को किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र एवं सचिव रेवती मिश्र ने संगीत की देवी मां सरस्वती को दीपार्पण कर किया। तत्पश्चात गणेश वंदना के साथ संगीत संध्या का शानदार आगाज हुआ। इस अवसर पर विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को संबोधित करते हुए विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ने कहा कि भारत अपनी उच्च संस्कृति एवं रिवाजों के लिए दुनिया भर में शुमार है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुरातन लोक परंपरा को नई पीढ़ी से जोड़ना है। तत्पश्चात छात्रों द्वारा संगीत के विभिन्न आयामों, शास्त्रीय, उपशास्त्रीय एवं लोक विद्या में कजरी, लोकगीत इत्यादि की बेहतरीन प्रस्तुति विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा और अध्यापकों द्वारा दी गई। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक संध्या मिश्रा, विद्यालय की शैक्षणिक सलाहकार जयती सामंत, उप प्रधानाचार्य गणेश शंकर चतुर्वेदी, हेड मिस्ट्रेस अनुपम श्रीवास्तव समेत विद्यालय के समस्त शिक्षक, छात्र छात्राएं एवं अभिभावक उपस्थित रहे। अभिभावकों ने इस लोक उत्सव का भरपूर आनंद लिया। कार्यक्रम का समापन प्रधानाचार्य संतोष कुमार तिवारी के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। धीरेन्द्र महिला PG कॉलेज में सोमवार को डांडिया महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन किया गया।
लोक संस्कृति में समाहित परंपरा और उत्सव के रंगों को और भी गहरा करने के उद्देश्य से सोमवार को धीरज महिला पीजी कॉलेज में डांडिया महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। पारंपरिक गीतों और डांडिया की धुनों पर छात्राओं ने बेहतर प्रस्तुति देकर विविधता में एकता का संदेश दिया तथा उत्सव धर्मी संस्कृति के विविध पक्षों को दर्शाया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन तथा शक्ति की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा की आराधना के साथ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में पंजीयन एवं स्टाम्प शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल थे। इस अवसर पर संस्था के प्रबंधक अंजू जायसवाल ने कहा कि सांस्कृतिक परंपराएं अतीत को वर्तमान से जोड़ती हैं तथा सामयिक परिप्रेक्ष्य में इसकी प्रासंगिकता को व्यक्त करती हैं। अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करके हम न केवल अपनी जड़ों से जुड़ने का उत्सव मनाते हैं बल्कि विभिन्न समुदायों के बीच प्रेम और भाईचारे की भावना विकसित करते हैं। यही परंपरा ही हमें वैश्विक स्तर पर सशक्त और मजबूत बना रही है। संस्था की प्राचार्य नलिनी मिश्रा ने कार्यक्रम में आए अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि संस्कृति इंसान को सभ्य बनाती है और जीवन में उत्साह का प्रेरक होती है। इसलिए अपनी विरासत से जुड़े रहकर शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझें और उस पर अमल करें। इस अवसर पर बनारस घराने कथक नर्तक विशाल कृष्ण, डॉक्टर विपाशा शर्मा, आयुष जायसवाल, अक्षिता जायसवाल सहित सभी प्राध्यापक उपस्थित रहे। समाज सेवा संघ द्वारा इस वर्ष भी 2 अक्टूबर को दशमी के दिन 40 फीट ऊंचे पुतले का मलदैया चौराहे पर दहन किया जाएगा। समाज सेवा संघ द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी वाराणसी मलदैया पटेल चौराहा के समीप दुष्ट व अत्याचारी दशानन रावण का पुतला का दहन कार्यक्रम 2 अक्टूबर को सायंकाल रखा गया है। यह बातें समाज सेवा संघ के अध्यक्ष मंगल सोनी ने मंगलवार को परेड कोठी क्षेत्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा। उन्होंने कहा कि लगभग 75 वर्ष से पंजाबी बिरादरी द्वारा ईस्ट का प्राय अत्याचारी रावण का विराट पुतला सायंकाल 6 बजे दहन किया जाता है। रावण का पुतला 40 फीट का होगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल होंगे। विशिष्ट अतिथि चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह रहेंगे। इस अवसर पर भव्य आतिशबाजी कार्यक्रम होगा। विजयदशमी का दशहरा के उपलक्ष्य पर इंग्लिश एयरलाइन से हनुमान जी, श्री राम जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी की सवारी के जुलूस के रूप में कार्यक्रम में आएंगे तथा श्री राम जी के धनुष तीर छोड़ने से रावण का वध होगा। रावण का पुतला लल्लापुरा के शमशान द्वारा निर्मित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर स्थानीय नागरिकों द्वारा मेले का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम की सुरक्षा हेतु पुलिस पीएसी की भारी संख्या में तैनाती रहेगी। कार्यक्रम के लिए पुलिस प्रशासन से अनुमति ली गई है। इस अवसर पर कमल सलूजा, तिलक राज कपूर, संस्थापक महामंत्री विनय दत्त, दीपक माली, रजन कोहली, पटराशु निधा, मयंक सलूजा, निष्कर्ष सोनी, सूर्यकांत त्रिपाठी, सुशील गुप्ता, सूरज कपूर, संदीप दादा, चमनदीप आदि उपस्थित रहे। हर वर्ष की भांति काशी विद्यापीठ चौराहे पे, जो पटेल जी का चौराहा कहलाता है, इसके समीप हम लोग रावण का पुतला हर वर्ष जलाते हैं, उसका दहन करते हैं। हमारे मुख्य अतिथि इस बारी रविंद्र जायसवाल मंत्री जी हैं। उनके हाथ से पुतले का दहन होगा। हमारे इस मेले में काफ़ी भीड़ होती है, जो भीड़ हर वर्ष बढ़ती चली जा रही है। रावण इस बारी हम लोगों ने थोड़ा आकर्षक बनाया है। आतिशबाजी का भी कार्यक्रम रखा है, लेकिन आतिशबाजी भी जो हम लोग करेंगे वो चौराहे पे न करके वहाँ केवल अनार जलाएंगे। बाकी और हम लोगों ने छत पर व्यवस्था की है, अगल बगल के छतों पर वहाँ से आतिशबाजी होगी ताकि कोई भी किसी भी तरह की कैजुअलिटी ना होने पाए। ये पिछली बार ये हुआ था कि विद्यापीठ ग्राउंड में जलाया जाएगा, क्या हुआ उसके बाद? नहीं सर, उसमें अभी वो लोगों ने देने से मना कर दिया है। हम लोग निरंतर प्रयास में हैं। अपनी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से भी हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि भीड़ बढ़ रही है, चौराहे पे करने में हमें भी दिक्कत होती है, प्रशासन को भी दिक्कत होती है। तो अगर मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो विद्यापीठ का मैदान हमें पुनः दिला देंगे, हम लोग वहाँ पे करेंगे। लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड लायरा डिवीजन की लायरा रिटेल कूपन स्कीम को पूरा करने पर दीनदयाल जालान प्राइवेट लिमिटेड को 8 एक्टिवा स्कूटी की चाबी सौंपी गई। उत्तर प्रदेश में वस्त्र व्यवसाय के क्षेत्र में प्रमुख स्थान रखने वाले दीनदयाल जालान रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड ने लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड लायरा डिवीजन द्वारा चलने वाली लायरा रिटेल कूपन स्कीम में एक साथ 8 एक्टिवा स्कूटी की स्कीम पूरा किया, जिस पर कैंटोनमेंट स्थित एक्टिवा शोरूम में महात्मा होजरी लायरा के डिस्ट्रीब्यूटर के प्रोपराइटर अर्पित अग्रवाल द्वारा दीनदयाल जालान रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रोपराइटर कृष्ण एस जालान को 8 एक्टिवा स्कूटी की चाबी सौंपी गई। इस अवसर पर आनंद अग्रवाल, केपी सिंह, मुकेश अग्रवाल, पवन सिंह, सचिन अग्रवाल उपस्थित थे। आज 25-30 साल के ऊपर हो गया लक्स कंपनी से जुड़े हुए, और लायरा कंपनी को स्टार्ट किए हुए 15 साल हो गए हैं। तो तब से लायरा काफ़ी अच्छे स्तर पर पहुंच गई है
और जालान जी लोग का साथ इतना अच्छा है कि वो और आगे बढ़ेगी। और आज इन्होंने 8 स्कूटी लायरा की तरफ से जीती है और वो बताते हैं कि वो आगे कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हम चाहेंगे कि आगे इस तरीके से हर साल एक अच्छे अमाउंट में स्कूटी जालान जी के पास पहुँचे। धन्यवाद। स्कीम के तहत 8 स्कूटी दी है, तो हम यहाँ पर वही स्थिति लेने आए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।